क्लॉक, टाइम है अच्छी कहानियों का। सितारा एक 8 साल का लड़का जिसका सपना था उड़ना, लेकिन पैर नहीं चलते थे। किताबों में हीरो देखते हुए वो सोचता, क्या मैं भी उड़ सकता हूँ? स्कूल में बच्चे दौड़ते, खेलते और सितारा सिर्फ देखता। उसकी पुरानी व्हीलचेयर अब हिलती भी मुश्किल से थी। एक दिन रास्ते में उसका एक पहिया जाम हो गया। माँ ने कई दुकानों पर नई व्हीलचेयर ढूंढी, पर सब बहुत महंगी थी। फिर उन्होंने ढूंढी एक पुरानी दुकान। वहीं कोने में रखी थी एक पुरानी लेकिन अजीब सी व्हीलचेयर। दुकानदार ने कहा, ये खास है, चलती भी बहुत है। माँ ने ज्यादा नहीं सोचा और वो व्हीलचेयर ले ली। जैसे ही वो बैठा, कुछ अजीब हुआ। सिस्टम एक्टिवेटेड। कोई आवाज आई। रात को बालकनी में बैठा वो आसमान देख रहा था। तभी टेबल का पेन खुद उठ गया। उसने सिर्फ सोचा और चीजें हिलने लगी। अब सिर्फ उसका मन ही उसकी ताकत था। अगले दिन वो स्कूल गया अपनी नई चेयर के साथ। बच्चे उसे देखकर बोले, ये तो स्पेसशिप है। पर असली जादू तब हुआ जब फैन गिरने वाला था। उसने आंखें बंद की और फैन रुक गया हवा में। स्कूल में सब दंग रह गए। वो सिर्फ बैठा था और फैन रुक गया। अब हर बच्चा उसे रोबो माइंड कहने लगा था, लेकिन वो जानता था ये तो बस शुरुआत थी। रात को उसने कुछ और ट्राई किया। क्या मैं खुद व्हीलचेयर भी चला सकता हूँ? व्हीलचेयर, खड़ी हो जाओ। और तभी पहियों के नीचे से रोबोटिक पैर निकल आए। स्क्रीन पर आया, माइंड राइड सिस्टम ऑनलाइन। अब वो व्हीलचेयर नहीं, उसका राइडर बन चुकी थी। उसकी हर सोच अब उसे चलाती थी। पर जल्द ही उसे असली टेस्ट मिलने वाला था। शहर में ब्लैक हैट्स गैंग फिर से एक्टिव हो गई थी। एक शाम पार्क में कुछ अजीब दिखा। उसने तुरंत व्हीलचेयर ट्रांसफॉर्म की। उड़ो। और वो सच में थोड़ी देर के लिए उड़ गया। उसने हवा से ही दरवाजा खोल दिया। बदमाश भागे, बच्चा बच गया। अब शहर में अफवाह उड़ चुकी थी, उड़ने वाला बच्चा। कुछ लोग कहते वो कोई सरकारी रोबोट है, पर वो था सिर्फ सितारा। और अब उसकी कहानी शुरू हो चुकी थी। हर दिन सितारा नई चीजें सीख रहा था। अब वो पेंसिल नहीं, बेंच उठा सकता था। उसकी ताकत अब उसके हाथ नहीं, उसके दिमाग में थी। पर ताकत के साथ आई एक बड़ी मुश्किल। कभी-कभी चीजें बिना सोचे ही उड़ने लगती थी। उसे कंट्रोल सीखना था, वरना वो खुद खतरा बन सकता था। इसी बीच ब्लैक हैट्स ने उसका पता लगा लिया था। वो चाहते थे सितारा उनकी मशीन के लिए। अगली सुबह स्कूल जाते समय कुछ गड़बड़ लगी। काली वैन उसके पीछे थी, पर सितारा अब सितारा नहीं रहा था। वो माइंड मैन था। वैन से निकले रोबोटिक हथियार, लेकिन एक इशारे में रुक गए। बिना छुए उसने सबको जमीन पर गिरा दिया। लेकिन उसकी चेयर उसे बचाने के चक्कर में खुद टूट गई। अब सितारा अकेला था और चल भी नहीं सकता था। लेकिन तभी कुछ चमका। पुरानी चेयर के अंदर छिपा-छिप एक्टिव हुआ। ये थी माइंड मोड, असली शक्ति। उसने खुद को ऊपर उठाया। बिना व्हील चेयर के वो अब ना मशीन पर निर्भर था, ना किसी सहारे पर। और तभी उसके दिमाग ने नई चीज महसूस की। वो अब सिर्फ उड़ नहीं सकता था, वो दिमाग से दुनिया बदल सकता था। ब्लैक हैट्स की लैब में खलबली थी। उन्हें अब डर लगने लगा था। उन्होंने अपने सबसे खतरनाक रोबोट को एक्टिवेट किया, पर उस रोबोट को चलाने वाला था एक और बच्चा। ब्लैक हैट्स ने उसे किडनैप कर मशीनी गुलाम बना दिया था। अब सितारा को सिर्फ लड़ना नहीं, बचाना भी था। उसने अपनी चेयर को फिर से जोड़ा और अपग्रेड किया। नया नाम, माइंड बोट। रात को उसने हमला किया, अकेले ही। पहला गेट बंद था, लेकिन उसके दिमाग के लिए क्या बंद? अंदर था अंधेरा और एक चुप्पी। तभी हमला हुआ। उसने बिना छुए सब टर्रेट्स तोड़ दिए। और अब सामने था वो रोबोट और उसका कंट्रोलर। मुझे आजाद कर दो, वो लड़का चिल्लाया। पर ब्लैक हैट्स ने उसे पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया था। रोबोट ने माइंड मैन पर हमला कर दिया, लेकिन माइंड मैन अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं था। उसने सीधा सोचा, बचपन याद दिलाओ उसे।
लड़के की आंखों से आंसू गिरे और वो होश में आ गया। दोनों बच्चों ने मिलकर उस लैब को बंद कर दिया, हमेशा के लिए। लैब की राख में खड़े दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए। अब वो अकेले नहीं थे, अब वो दोस्त थे। सितारा ने अपने दोस्त को भी सिखाया दिमाग की ताकत से दुनिया बदलना, लेकिन माइंड बोट अब पूरी तरह नष्ट हो चुका था। तभी शहर के एक वैज्ञानिक को ये खबर लगी। उसने खुद सितारा को बुलावा भेजा, गुप्त इनविटेशन। आसमान प्रोजेक्ट दुनिया के लिए उम्मीद की किरण थी। सितारा अब अकेला नहीं उड़ रहा था, वो दूसरों को उड़ना सिखा रहा था। हर बच्चा सुपर हीरो बन सकता है अगर उसे भरोसा मिले। माइंड मैन अब सिर्फ नाम नहीं था, वो उम्मीद बन गया था। पर ब्लैक हैट्स की कहानी खत्म नहीं हुई थी। एक नई मशीन तैयार हो रही थी, माइंड ब्लॉकर। सितारा को इसका अंदाजा भी नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, भरोसा था। उसने सीखा था, हीरो वही होता है जो कभी हार नहीं मानता। अब माइंड मैन बच्चों के लिए सिर्फ कहानी नहीं था, वो इंस्पिरेशन था। वो कहता था, कमजोरी तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा जुनून है। सितारा जो कभी चल नहीं सका, अब उड़ना सिखा रहा था। और कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब दिमाग जागता है तब चमत्कार होता है। ये कहानी न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि बच्चों को ये भी सिखाती है कि कभी-कभी हमारे सबसे बड़े तोहफे सबसे साधारण जगहों से मिलते हैं। और हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अपने मन में छुपी होती है।